ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 5 पांचवा श्लोक। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेततात्मयम्। Translation. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller, and the savior from all miseries. तो हमने देखा कि पिछले 2 श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। जो भौतिकवादी लोग हैं हमेशा अपने परिवार का, अपने आसक्तियों का स्मरण करते रहते हैं और उनको लगता है कि ये सब स्मरण करके, ये सब जो मेरा आसक्ति है वो मुझे बचाएगा, मेरा मदद करने के लिए आएगा। तो शुकदेव गोस्वामी पहले श्लोक में बताते हैं टेक्स्ट 4 में ये सब कैसे हैं। या भौतिक दुनिया के जो आसक्ति है, आत्मशैन्येषु असत्स्व अपि, ये जो भौतिक दुनिया के प्रति हमारा जो आसक्ति है, हमारे परिवार के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, ये सब कैसे हैं। मुख्य समय पे, सबसे महत्वपूर्ण समय पे कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो किसका स्मरण करना चाहिए, तो उसके बारे में शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक में लिखते हैं टेक्स्ट 5 में। हे परीक्षित महाराज, जो व्यक्ति को ये दुनिया के कष्ट से मुक्ति पाना है उसको भगवान के बारे में, भगवान ईश्वरो हरि, भगवान जो हरि है उनके बारे में श्रोतव्य, उनका गुणगान करना चाहिए। कीर्तितव्य, उनके बारे में कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्य, उनके बारे में स्मरण करना चाहिए। और इससे क्या होगा, इच्छता भयम, इससे हर एक व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्ति पाएगा। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, वन मस्ट हियर अबाउट, ग्लोरीफाई एंड ऑल्सो रिमेंबर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मस्ट का मतलब है हर एक व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण और भगवान का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति कष्ट से मुक्त हो जाएगा। तो क्यों बोल रहे हैं ये श्लोक, क्योंकि परीक्षित ने पिछले स्कंद के 19वां अध्याय के अंत में शुकदेव गोस्वामी को पूछा था हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, किसके बारे में कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। Purport. In the previous verse, Sri Shukdev Goswami has described how the foolish materially attached men
are wasting their valuable time in the improvement of the material condition of life by sleeping, indulging in sex life, economic conditions, and maintaining a band of relatives who are to be vanquished in the air of oblivion. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपना जो मनुष्य जिंदगी जो इतना दुर्लभ है उसका समय व्यर्थ करता है किसमें, अपना भौतिक जो स्तर है उसको सुधारने में। तो कैसे सुधारता है, सोने में कैसे मैं अच्छे से सोऊं, कैसे अच्छे से इंद्रिय वो करूं, मैथुन करूं, और कैसे धन कमाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने रिश्तेदारों को मेंटेन कैसे करूं। क्योंकि लगता है कि ये सब लोग मेरा मदद करेंगे, मेरा बैंक बैलेंस रहेगा तो मुझे सिक्योरिटी देगा, जितना धन रहेगा उतना सिक्योरिटी मिलेगा, जितना मेरे रिश्तेदार रहेंगे उतना मुझे सिक्योरिटी मिलेगा। पर उनको पता नहीं है ये सब वो बबल की तरह है, पानी में जो बबल्स आता है देखते देखते मिट जाएगा। Being engaged in all these materialistic activities, the living soul entangles himself in the cycle of the law of fruitive actions. तो ऐसे अलग अलग कार्य करते हुए, अलग अलग कर्म करते हुए जीव फंसता है, किसमें, कर्म के बंधन में फंसता रहता है। जैसे वो एक कैटरपिलर होता है, उसके इर्द गिर्द वो एक ककून बनाता है, वो खुद फंस जाता है वो ककून में। तो वैसे ही हर एक जीव ये भौतिक दुनिया में इंद्रिय भोग कर करके अपने खुद के कर्म में फंसते हैं। दिस एंटेल्स द चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, द एक्वाटिक्स, द वेजिटेबल्स, द रेप्टाइल्स, द बर्ड्स, द बीस्ट, द अनसिविलाइज्ड मैन, एंड देन अगेन द ह्यूमन फॉर्म विच इज द चांस फॉर गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ फ्रूटिव एक्शन। तो इस तरह से जो जीव है ये 84 लाख योनि में फंसता रहता है, कभी मछली बनता है, कभी पौधा बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी पंछी बनता है, कभी मनुष्य बनता है। तो ये सब ये जो 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है और उसको लगता है कि यहाँ से दूसरे शरीर में जाऊँगा, ये जगह से दूसरे लोक में जाऊँगा तो मैं खुश रहूँगा। तो ये बंधन में और फंसता रहता है। Therefore, if one desires freedom from this vicious circle, then one must cease to act as a karmi or the enjoyer of the results of one's work, good or bad. तो ये जो साइकिल, विशियस साइकिल, जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे अगर मुक्ति पाना है तो हर एक व्यक्ति को कर्मी नहीं बनना है। कर्मी मतलब जो अपने अच्छा और बुरे कर्म में फंसता है। तो कर्मी से ऊंचा उठ के भगवान का भक्त के स्तर पे आना है। One should not do anything either good or bad on his own account, but must execute everything on behalf of the Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. इसलिए जिंदगी का लक्ष्य क्या है, कैसा जिंदगी बिताना चाहिए, हमको अच्छा भी नहीं करना चाहिए, बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसके लिए, हमारे स्वार्थ के लिए। अच्छा और बुरा दोनों करेंगे तो दोनों का कर्म मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा कर्म लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। पर क्या करना है, कर्म भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना है। हमको क्या करना है, अकर्म करना है। और अकर्म का मतलब है भगवान का भक्ति। हम भगवान के नियमों के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, ये अकर्म होता है। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए दिया है, कर्मी बनने के लिए नहीं, पर भक्त बनने के लिए और भगवान का कर्म करने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क इज रिकमेंडेड इन द भगवद गीता 9.27 ऑल्सो, वेयर इंस्ट्रक्शन इज गिवन फॉर वर्किंग ऑन द लॉर्ड्स अकाउंट। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि कर्म करना चाहिए किसके अकाउंट में, भगवान के अकाउंट में। भगवान के अनुसार करिष्ये वचनम तव, भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए कर्म करना चाहिए। देयरफॉर वन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर अबाउट द लॉर्ड। तो इसलिए भगवान के लिए कर्म करने के लिए पहला भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, है कि नहीं।
जब व्यक्ति चुनता है मुझे इसके ये मालिक के अंडर मुझे काम करना है, ये कंपनी में मुझे नौकरी चाहिए, कब चुनता है? जब वो कंपनी के बारे में ज़्यादा सुनता है तब वो डिसाइड करता है मुझे यही कंपनी में काम करना है कि नहीं? जैसे आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन सबका लक्ष्य रहता है हमको गूगल में काम करना है, क्योंकि उनको पता है, बहुत सुना है उन्होंने कि गूगल बहुत अच्छा कंपनी है, वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का जो CEO है बहुत अच्छा है। इसलिए जब ज़्यादा सुनते हैं तो डिसाइड करते हैं मुझे यहीं पे काम करना है। तो वैसे ही हमको अगर भगवान के लिए काम करना है तो पहला क्या करना पड़ेगा? भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। Therefore, one should first of all hear about the Lord. इसलिए भक्ति के मार्ग में नवविधा भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति है। पर पहला अंक क्या है? श्रवण। सब कुछ श्रवण से शुरू होता है। When one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. तो पहला श्रवण, अच्छे से श्रवण करेंगे तो दूसरा स्टेप आएगा, क्या है? कीर्तन। कीर्तन करने के लिए श्रवण तो होना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, शिला प्रभुपाद बैठे थे, जब उनका दीक्षा का समय आया और प्रभुपाद के एक गुरु भाई ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोला कि ये अभय बाबू है, वो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मैं जानता हूँ उसको, मैंने नोट किया है, वो ध्यान से सुनता है। अभय बाबू ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने ध्यान से श्रवण किया, प्रभुपाद एक्सपर्ट प्रचारक भी बने, अच्छे से कीर्तन भी कर सके। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, श्रवण। श्रवण करने के बाद जब हम ध्यान से और अच्छे से श्रवण करते हैं तब हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, कीर्तन। और उसके बाद क्या होगा? एंड thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. तो अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से कीर्तन करेंगे तो तीसरा स्टेप आएगा स्मरण। भगवान का स्मरण हो सकता है। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान का स्मरण कब होगा? जब हम अच्छे से श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे। Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by doing so one will be always in the association of the Lord. क्योंकि भगवान और भगवान का कथा या भगवान का कीर्तन अभिन्न है, इसलिए भगवान के संपर्क में रहना है तो हमको क्या करना है? भगवान की कथा के संपर्क में, भगवान के श्रवण के संपर्क में रहेंगे तो हम निरंतर भगवान के संपर्क में रहेंगे। इसलिए जब भगवान वृंदावन में भी थे, लीला कर रहे थे ब्रजवासियों के साथ, हमेशा भगवान ब्रजवासियों के साथ नहीं थे। हाँ, दिन में ग्वाल बालों के साथ रुकते थे और गोपियों का संग नहीं मिलता था। रात में भगवान गोपियों के संग देते थे, ग्वाल बालों का संग नहीं मिलता था। तो निरंतर भगवान हमेशा नहीं थे। सिर्फ 7 दिन जब गोवर्धन लीला हुआ है उस समय भगवान हर एक ब्रजवासी के साथ थे, 7 दिन कंटिन्यूसली। नहीं तो दिन के थोड़े समय भगवान किसी ब्रजवासी के साथ रुकते थे और बाकी समय क्या करते थे ब्रजवासी? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करते थे। जो भी लीला भगवान ने किया उसका श्रवण और कीर्तन करते थे, क्योंकि ये भी करने से भगवान का संपर्क में रहना जैसा है, क्योंकि भगवान का जो कथा है भगवान से अभिन्न है। Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by doing so one will always be in the association of the Lord. This brings freedom from all sorts of fear. इच्छताम अकुतो भयम। तो भय से मुक्त होना है तो क्या करना है? निरंतर भगवान के संपर्क में रहना है। जैसे छाया कब आता है, अंधकार कब रहता है? जब जहाँ पे सूरज नहीं है, सूरज की किरणें नहीं है, वहाँ पे अंधकार है। भय का मतलब है अंधकार। जहाँ कहाँ पे अंधकार होगा? जहाँ पे रोशनी नहीं है। तो हम निरंतर कृष्ण की कथा करेंगे तो बिल्कुल भय के साथ रुकने की जरूरत नहीं है, भय हमारे जिंदगी में रहेगा नहीं। द लॉर्ड इज द सुपर सोल परमात्मा प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, एंड thus by the above hearing and glorifying process the Lord invites the association of all in his creation. तो क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, इसलिए
भगवान के बारे में श्रवण या कीर्तन करने से भगवान हमको आमंत्रण कर रहे हैं, हम सबको उनकी लीला में भाग लेने का। दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग अबाउट एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन whoever he may be, and it will lead one to the ultimate success in everything which one may be engaged by providence। तो कोई बोलेगा ये श्रवण कीर्तन किसको करना चाहिए, सिर्फ भक्तों को करना चाहिए? नहीं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इट शुड बी हर्ड बाई एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। कौन सा भी अवस्था में है, कोई भी है, हर एक व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगा। हर एक व्यक्ति सफलता ढूंढ रहा है उनके कार्य में, कैसे मिलेगा? भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करने से। दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग अबाउट एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। देयर आर मेनी क्लासेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द फ्रूटिव वर्कर्स, द एम्परेट फिलोसोफर्स, द मिस्टिक योगीज एंड अल्टीमेटली द अनअलॉयड डिवोटीज। तो मनुष्यों के अलग अलग श्रेणी है, 4 मुख्य श्रेणी है मनुष्यों का। पहला है कर्मी, हाँ, जो कर्म करता है वो करने के लिए, वो कर्मी है। कर्मी से अगला ऊंचा श्रेणी है ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करता है पर तत्व के बारे में। ज्ञानी से भी ऊंचा है योगी, जो अष्टांग योग मार्ग में लगा है, और भक्त है। ये 4 अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। फॉर ऑल ऑफ देम one and the same process is applicable for achieving the desired result। तो कोई बोलेगा सिर्फ 4 तरह के लोग हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी है और भक्त है। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन किसको करना चाहिए? सिर्फ भक्त को नहीं, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कर्मी को भी करना चाहिए, ज्ञानी को भी करना चाहिए और योगी को भी करना चाहिए। क्योंकि भगवान के श्रवण कीर्तन किए बिना, भक्ति का एलिमेंट हुए बिना कौन सा भी मार्ग में सफलता नहीं मिलेगा। आप कर्मी भी हैं पर आप भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, उस मार्ग में भी आपको सफलता नहीं मिलेगा। और कोई ज्ञानी है, भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, ज्ञान मार्ग में भी सफलता नहीं मिलेगा। एवरीवन वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर एंड एवरीवन वांट्स द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। तो हर एक व्यक्ति, कोई कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, भक्त है, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? पहला, हर एक व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहता है, पीड़ा से मुक्त होना चाहता है, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे ऐसा आनंद मिले जिसका कुछ लिमिट ही नहीं रहे, फुल एक्सटेंट ऑफ हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति ये चाहता है। तो ये कैसे मिलेगा? द परफेक्ट प्रोसेस फॉर अचीविंग दिस हियर एंड नाउ इज रिकमेंडेड इन द श्रीमद् भागवतम, विच इज अटर्ड बाय सच अ ग्रेट अथॉरिटी एज श्रीला सुखदेव गोस्वामी। तो पीड़ा से मुक्ति कैसे पाए, भय से मुक्ति कैसे पाए, और जो परम आनंद है वो कैसे पाए, उसका जो मार्ग है भागवतम में वर्णन आ रहा है, ये श्लोक में वर्णन आ रहा है। और सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य, जो प्रामाणिक आचार्य है, वो हमको बता रहे हैं। तरीका क्या है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करो। बाय हियरिंग अबाउट एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, all a person's activities become molded into spiritual activities, and thus all conceptions of material miseries become completely vanquished। तो ऐसे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा? हमारा जो कार्य है, जो भौतिक है, वो सब आध्यात्मिक बन जाएगा। कार्य को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? भगवान के श्रवण कीर्तन को ऐड करना है। तो भक्ति का मार्ग छोड़ना नहीं है कार्य को, पर भगवान को जोड़ना है। और भगवान को जोड़ना मतलब भगवान के नाम और कथा के बारे में श्रवण कीर्तन। तो ये करने से कुछ भी कार्य भौतिक नहीं होता, हर एक कार्य आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं, एक लोहा है, उसको आग में रखोगे तो वो भी आग जैसा बन जाएगा। तो वैसे ही भौतिक कार्य भौतिक है, पर भगवान के संपर्क में आएंगे, हर एक कार्य आध्यात्मिक बन जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन। टेक्स्ट 6, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसा अंते नारायण स्मृति।
The highest perfection of human life achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty is to remember the personality of Godhead at the end of life. तो क्यों, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है. क्यों? क्योंकि आपका मार्ग कौन सा भी है, एतावान सांख्य, आप सांख्य मार्ग में है. सांख्य मार्ग का मतलब है भौतिक आध्यात्मिक, इसमें फर्क ढूंढते रहना, एनालाइज करते रहते हैं. आप सांख्य मार्ग में हैं, या योगाभ्याम, या आप योग के मार्ग में, अष्टांग योग, या स्वधर्म परिनिष्ठया, आप अपना धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अपने वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं. आप कुछ कौन सा भी अवस्था में हैं, कौन सा भी मार्ग पालन कर रहे हैं, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति. आप कौन सा भी मार्ग में है, वो मार्ग में सफलता मिलेगा कि नहीं, कैसे तय होगा? अंत समय पे आप भगवान नारायण को याद कर पाएंगे कि नहीं, उस पर तय होगा आपका योग मार्ग या अष्टांग मार्ग या सांख्य मार्ग या कर्म मार्ग सफल है कि नहीं. अंत समय पे आप भगवान को याद नहीं करें तो सब कुछ बेकार है. अंत समय पे आप भगवान को याद कर सकेंगे तो आपका जिंदगी सफल है. तो अंत समय पे कौन भगवान को याद करेगा? जो जिंदगी भर प्रैक्टिस किया है वही याद करेगा. तो कोई बोलेगा मैं सीधा अंत समय पे हरिनाम ले लूंगा, होगा क्या? नहीं होगा. दिन भर जिंदगी भर जो प्रैक्टिस किया वही याद करेगा. ये अकबर बिरबल की कहानी है. एक बार एक व्यक्ति आया अकबर के पास और उसने पूछा अकबर को, उसको 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आता था, बहुत सारे भाषाएं आती थी और हर एक भाषा फर्स्ट क्लास बोलता था, ओरिजिनल परफेक्ट बिना मिस्टेक के हर एक भाषा बोलता था. तो उसने अकबर को पूछा, आप बताओ मुझे मेरा मातृभाषा क्या है? 100 भाषा आता है, मातृभाषा कौन ढूंढेगा? तो बिरबल ने बोला अकबर को, मैं बताता हूँ उसका मातृभाषा क्या है. तो रात को जब वो सो रहा था तो बिरबल एक भूत के वेश में गया अंदर इसके रूम में, और इसको देख के सीधा वो मातृभाषा में चिल्लाने लगा. क्योंकि जब कठिन परिस्थिति आता है, जो ट्रेनिंग हुआ है वही आएगा बाहर. इसलिए अंतिम घड़ी में कौन सा भाषा आएगा? जिस भाषा पे हमने प्रैक्टिस किया है. तो भगवान का याद करने के लिए जिंदगी भर हमको भगवान का याद करने का प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास. परपोर्ट: नारायण इज द ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बियॉन्ड द मटेरियल क्रिएशन. तो नारायण को क्यों याद करना है भगवान को? क्योंकि भगवान दिव्य है, ये भौतिक दुनिया से परे है. नारायणो परो व्यक्तात्, ये भौतिक दुनिया के परे है नारायण. Everything that is created, sustained and at the end annihilated is within the compass of the Mahat Tattva, material principle, and is known as the material world. तो ये भौतिक दुनिया में जिस चीज़ का जो क्रिएशन हुआ है, सृष्टि हुआ है, और जिस चीज़ का नाश होने वाला है, ये सब भौतिक दुनिया महत तत्व के अधीन में आता है. ये सब भौतिक है. The existence of Narayan or the person of Godhead is not within the jurisdiction of the Mahat Tattva, and as such the name, form, attributes etc. of Narayan are beyond the jurisdiction of the material world. पर नारायण कौन है, भगवान कौन है? ये भौतिक दुनिया से परे, उनसे ये भौतिक दुनिया आया है. ये भौतिक दुनिया के अधीन नहीं है भगवान. तो वैसे ही भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, ये भौतिक नहीं है. भगवान का रूप भौतिक जैसा दिखेगा पर भौतिक रूप नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है. भगवान को जो नाम है बाकी शब्दों के जैसा लगता है पर ये भौतिक नाम नहीं है. गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. तो भगवान का हरि नाम क्या है? गोलोक वृंदावन का है, यहाँ का धन नहीं है. बाय द स्पेक्युलेशन ऑफ एम्पिरिक फिलोसफी which discerns matter from spirit, or by cultivation of mystic powers which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duties, one can achieve the highest perfection, provided one is able to reach the stage of Narayana Smriti or constant remembrance of the personality of God. इसीलिए अगर कोई ज्ञान मार्ग में है या सांख्य मार्ग में है
जो अलग अलग भौतिक चीज़ आध्यात्मिक चीज़ का एनालिसिस करता है, हाँ, ज्ञान प्राप्त करते हैं, या कोई अष्टांग मार्ग में है, अपने सिद्धि के अनुसार अलग अलग लोकों की प्राप्ति करते हैं, या कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, हर एक मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है। पर प्रोवाइडेड ऐसा जो व्यक्ति है हमेशा भगवान का स्मरण करता है, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द पर्सन ऑफ गॉड है। तो जिंदगी का सफलता का टेस्ट क्या है, हम निरंतर भगवान को याद कर पाते हैं कि नहीं। दिस इज पॉसिबल, तो भगवान का स्मरण कौन कर सकता है? दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी हु कैन गिव अ फिनिशिंग टच to the transcendental activities of all jnanis, yogis और कर्मीज in terms of prescribed duties defined in the scriptures। तो अगर कोई ज्ञानी है, कर्मी है, योगी है, हर एक व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना ही है सफल होने के लिए। अब भगवान का स्मरण कौन कर सकता है? एक ही मार्ग है, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में। भगवान का स्मरण करने के लिए शुद्ध भक्तों का संग की जरूरत है, उनके संग में ही भगवान का स्मरण होगा। अकेले कोई भगवान की भक्ति और स्मरण कर नहीं सकता। There are many historical instances of the achievement of spiritual perfection, such as that of Sanakadi rishis or the 9 celebrated yogendras who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord। तो ऐसे अनेक सारे ऐतिहासिक उदाहरण हैं, जैसे चतुष कुमार या नव योगेंद्र, हाँ, जो अलग अलग मार्ग में लगे थे पर भगवान की भक्ति में आते हैं, हाँ, भगवान का भक्ति करने लगते हैं। और ये सब कैसे होता है? हर एक व्यक्ति को, इनमें से जितने भी लोग हैं, उनको साधु संग की प्राप्ति हुई है। जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मन पे लीन थे, ब्रह्म की पूजा करते थे, पर जब उन्होंने भागवतम सुना व्यासदेव के संग से, वो भी भक्त बन गए। तो भक्त के संग से ही कोई भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान का स्मरण कर सकता है। None of the devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to the other methods as adopted by the ज्ञानीस और योगीस। तो ये और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझना कि कोई ज्ञानी है, योगी है या कर्मी है, उसके मार्ग में सफल होने के लिए उसको भगवान की भक्ति करना है। पर कोई भगवान का भक्त है, उसको ज्ञान या अष्टांग योग या कर्म की जरूरत नहीं है, भक्ति काफी है। ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं जो लोग ज्ञान मार्ग में थे या अष्टांग मार्ग में थे और भक्त बन जाते हैं, भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। पर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो भक्त है, भक्ति छोड़ के ज्ञान मार्ग या योग मार्ग में जाते हैं, ऐसा कभी उदाहरण नहीं है शास्त्रों में। Everyone is anxious to achieve the highest perfection of his particular activity, and it is indicated herein that such perfection is Narayana Smriti, for which everyone must endeavor his best। तो हर एक व्यक्ति चाहता है उसके जो भी मार्ग है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, कौन सा भी मार्ग में, हर एक व्यक्ति सफलता तो चाहता है। तो सफलता पाने का तरीका क्या है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तरीका क्या है? भगवान नारायण की स्मरण, नारायण स्मृति। और इसके लिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना है। प्रयास अपने हाथ में है। अंत समय पे आप भगवान को स्मरण कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर एटलीस्ट प्रयास करना हमारे हाथ में है। जिंदगी भर प्रयास करना चाहिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। आप प्रयास करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। इन अदर वर्ड्स, लाइफ शुड बी मोल्डेड इन सच अ मैनर दैट वन इज एबल टू प्रोग्रेसिवली रिमेंबर द पर्सन ऑफ गॉड इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो इसका सारांश क्या है कि हमको जिंदगी ऐसा बिताना है, इस तरह से मोल्ड करना है कि जिंदगी के हर एक मोड़ पे हम निरंतर भगवान का स्मरण कर सकें। क्योंकि कौन सा भी पद पे विपदा आ सकता है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हमको पता नहीं है अंत समय कब आएगा। इसलिए हर एक समय पे हमको भगवान का स्मरण करना है। निश्वासे नाहि विश्वास कदा रूदो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामेव केवल। निश्वासे नाहि विश्वास, कब हमारा आखिरी सांस रहेगा उसका विश्वास नहीं है। इसलिए हरेर नामेव केवलम, निरंतर भगवान का हरि नाम करते रहो। अंते नारायण स्मृति।
तो हम टेक्स्ट 7 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।